दोस्तों नमस्कार। भारत के इतिहास की अगर बात करें तो उसको 3 पार्ट्स में बांट करके पढ़ा जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज जो हमारे चैनल पर है वो शुरू हो चुकी है। मैंने 1-2 वीडियो इस पर बनाई भी है, लेकिन मैं सोचा कि कुछ मिस हो रहा था। मिस क्या हो रहा था कि मैंने ये बताया ही नहीं आपको कि मैं आखिर पढ़ाने क्या क्या वाला हूँ। तो मैं सोचा आज जरा आपको ये पूरी विषय सूची समझा दूँ कि आखिर मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ाऊँगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी मैं जो भी वीडियोस डालूं आपको मिलती रहें बराबर। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए और लाइक कर दिया करिए वीडियो अच्छी लगे तो। और जो कमी भी दिखे वो भी बता सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास मोटी मोटा अगर समझा जाए मध्यकालीन भारत के इतिहास को, तो जब से भारत में मुसलमानों का आक्रमण शुरू हुआ, लगभग 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। तो लगभग जब से भारत में मुसलमानों का आक्रमण शुरू हुआ और उससे आगे चल करके मुसलमानों ने भारत पर राज भी स्थापित कर लिया, तो उससे आगे चल करके लगभग आप देखेंगे जब तक अंग्रेज नहीं आ गए भारत में, तब तक मुसलमान ही भारत में राज किए। तो जो ये मुसलमानों का शासन काल रहा है पूरी तरह से, उसको हम मोटी मोटा कहें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो लगभग 700 ईस्वी से लेकर के 1707, या एक तरह से कह लें कि अंग्रेजों के आगमन तक के काल को हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में, वो ये लिखा हुआ है। जैसे पहला टॉपिक मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ाऊंगा भारत में अरबों का आक्रमण। दूसरा टॉपिक है भारत में तुर्कों का आक्रमण। ये दोनों वीडियोज मैंने पहले बना दी है चैनल पर। अरबों के आक्रमण में आप देखेंगे कि उबैदुल्लाह का आक्रमण, बुदैल का आक्रमण और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। और भारत में तुर्कों के आक्रमण में आप देखेंगे तो सुबुक्तगीन का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण। ये दोनों वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, तो ये दोनों वीडियो वैसे पूरी हो चुकी हैं। तो भारत में अरबों का आक्रमण पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा भारत में तुर्कों का आक्रमण। और उसके बाद जब मोहम्मद गौरी अपने एक गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, भारत की गद्दी को सौंप करके चला जाता है, भारत में जितने क्षेत्रों पर कब्जा किया था उसको सौंप कर चला जाता है, तो वहां से एक शासन काल आरंभ होता है लगभग 1206 में। उसे कहते हैं सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में अलग अलग मुसलमान वंशों ने शासन किया 1206 से लगा करके 1526 तक, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, पांच राजवंशों ने शासन किया था। 1206 से स्टार्ट हुआ और 1526 में खत्म हो गया। कौन खत्म किया? मुगलों ने आकर खत्म किया। तो सल्तनत काल का पूरा इतिहास मैं पढ़ाऊंगा इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में। चौथा टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको राजपूतों का इतिहास। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है, राजपूतों का इतिहास। इसको मैं आपको चौथे टॉपिक में बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, जिसमें प्रमुख राजपूत वंशों को मैं कवर करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में लगभग 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक राजपूतों ने शासन किया। बहुत मजबूत शक्ति थी, बहुत शानदार व्यक्तित्व भी था इनके शासकों का। तो ये तो मेरे फेवरेट हैं, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों का, चौहान, तोमर, चंदेल, कलचुरी, गढ़वाल, चालुक्य और परमार, इन महत्वपूर्ण वंशों को और इनके लड़े गए युद्धों को और इनके कार्यकलापों को मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा चौथे टॉपिक के अंतर्गत। तो राजपूतों का इतिहास समझा दूंगा, 700 से 1200 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये पूरा इतिहास समझाने के बाद मैं आपको पांचवा टॉपिक समझाऊंगा मुगल काल। मुगल काल में जो छह राजा हुए, 6 बादशाह हुए, उनको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, जिसमें बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर के बाद आप देखेंगे कि शाहजहां और औरंगजेब। 1707 तक के शासनकाल को मुगल काल में आपको समझाऊंगा 5वें टॉपिक के रूप में। उसके बाद मैं आपको सूरवंश समझा दूंगा। शेरशाह सूरी ने जो शासन किया था, लगभग 15 वर्ष चला था यह शासन, 1540 से लेकर के 1555 तक के। ये तो मैं इसकी भी वीडियो बना चुका हूं। मुगल काल की भी कुछ वीडियो मैंने बाबर, हुमायूं और अकबर के ज्यादातर हिस्सों को कवर किया है, ये भी बना चुका हूं। लेकिन मैं एक सीक्वेंस में आपको बता दे रहा हूं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो 6वें टॉपिक के रूप में आप सूरवंश को पढ़ लेंगे। पढ़ क्या लेंगे? मैंने वीडियो बना दी, आप पढ़ चुके होंगे। सातवां टॉपिक जो है वो उत्तर मुगल काल, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में कौन कौन से मुगल शासक थे। लगभग 1857 तक मुगल बैठे रहे दिल्ली की गद्दी पर। तो उसमें एक ही वीडियो में ये पूरा कवर हो जाता है पोर्शन कि कौन कौन से उत्तर मुगल काल, यानी ये जो मुगल काल चला तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से शासक दिल्ली की गद्दी पर थे। तो ये आपको उत्तर मुगल काल नाम के टॉपिक में समझा दिया जाएगा। 8वां टॉपिक जो है वो भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन को भी मैं इस मध्यकालीन भारत के सीरीज में पूरा करूंगा। और 9वां टॉपिक मराठों का उत्कर्ष। ये मराठा जिसको आप शिवाजी वाला सिस्टम, जिसमें आप आगे चल करके पेशवा वगैरह, जब बाजीराव द्वितीय वगैरह का जो शासन काल बहुत शानदार था। तो ये मराठों का
तो मराठों का उत्कर्ष मैं आपको समझाऊंगा और मराठों के सारे सिस्टम को समझा दूंगा। उसके बाद दो साम्राज्य जो लगभग दक्षिण भारत में उदय हुए थे, एक का नाम विजयनगर साम्राज्य और दूसरा कौन है, बहमनी साम्राज्य। तो इन 11 टॉपिक्स के माध्यम से, इन 11 बिंदुओं के माध्यम से मैं मध्यकाल को पूरा करूंगा अपने इस लेक्चर सीरीज में मध्यकालीन भारत के इतिहास के, जिसमें से 2 वीडियोज पढ़ चुकी हैं। ये कौन कौन सी वीडियो, भारत में अरबों का आक्रमण और भारत में तुर्कों का आक्रमण की वीडियो पढ़ चुकी है। और ये सारे भी टॉपिक्स अभी शेष हैं, जिसमें से एक आध टॉपिक मैंने बीच में कवर करने की कोशिश की थी, वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से मध्यकालीन भारत के इतिहास को मैं पूरा करूँगा। उसके बाद प्राचीन नहीं, उसके बाद सोच रहा हूँ आधुनिक पढ़ा दूँ। तो मध्यकालीन भारत का पूरा करने के बाद फिर आधुनिक भारत पूरा करूँगा, उसके बाद प्राचीन शुरू करूँगा। आप कहेंगे बड़ा उल्टा सीधा सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं। उल्टा सीधा सीक्वेंस पढ़ाने का कारण है क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर एग्जाम्स में आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं सोचा पहले मध्यकाल समझा दूँ, उसके बाद आधुनिक समझने में थोड़ी आसानी होगी और थोड़ा अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इन सारे टॉपिक्स को आप नोट कर लेंगे ढंग से और नोट कर लेंगे और एक एक टॉपिक मैं कवर करता जाऊंगा, आप टिक लगाते जाएंगे और आपका मध्यकाल खत्म भी हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इतिहास को पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।